नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम सरलीकरण वाला पाठ करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 30 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि पिछली जो क्लासें मैंने ली है सरलीकरण वाली, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आज इसी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आर्मी का जो पेपर है वो 25 जुलाई को होने वाला है और उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि जो स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे आज ही यूट्यूब चैनल पर अगर नए नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आपके दोस्त तक पहुँच जाए और उनकी भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है 5 - 3/4 प्लस 2 से 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7 और ऊपर यहाँ लीनियर आ रहा, बार नजर आ रहा। तो सबसे पहले आपको इसको हल करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 5 माइनस ब्रैकेट 3/4 प्लस, इससे मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं, 2 दूनी 4 और 1 हो गया 5/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 प्लस। अब इनको हल करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम अपने पास में आ जाएगा 42 और यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस का 6। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? देखिए, सबसे पहले यहाँ से लीनियर यानी ये इसको हटाया लाइन को, और 1/6 माइनस 1/7, तो इन दोनों का लघुत्तम लिया 42, 7 माइनस का 6, 7 में 6 गया तो कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर हो गया? अब सुनिएगा यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे। यहाँ से इस क्वेश्चन को आगे करेंगे 5 माइनस, देखिए इधर देखो, 3/4 प्लस 5/2 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1/42। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का अपन लघुत्तम लेंगे, इन दोनों का अपन क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो 2 और 42 का जो लघुत्तम आएगा वे आएगा 42, 2 का भाग दिया 21 बार और 42 का दिया 1 बार। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? माइनस यहाँ से आ रहा है 5/2 और ये अपने पास में मंजिला ब्रैकेट। क्लियर हो गया? आगे समझ में? प्लस 3/4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 5। अब सुनना, 21 और 1 कितना हो गया? 22, 22/42। अगर 22/42 है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इधर देखिएगा, 22/42 को मैं लिखूंगा 11/21। क्या लिखूंगा? 11/21। तो यहाँ 11/21 आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। इधर देखिएगा, इधर देखो ये कैसे हो जाएगा। इधर देखो 5/2 माइनस 5/2 माइनस 11/2 मैंने लिख दिया 21। ये अपने पास मंजिला ब्रैकेट चल रहा है। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, वापस आ जाएगा हमारे पास 42। कितना आ जाएगा? 42। 2 का भाग दिया 21 बार, 21 को 5 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 105 माइनस 21 का भाग दिया 2 बार और 2 को इससे गुणा किया, हमारे पास आ गया 22। 105 में से 22 गया तो हमारे पास 83 बचेगा। कितना बचेगा? 83। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया 83/42। अब देखिएगा यहाँ पर चल रहा है 3/4 प्लस, ये अपने पास मंजिला ब्रैकेट है, ध्यान रखना ये मंजिला ब्रैकेट है ना, और यहाँ आ गया मेरे पास में माइनस का 5। अब सुनना, इससे आ गया 83/42। तो इसको आगे कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिएगा, इधर देखो, अपने पास आ गया 5 माइनस ब्रैकेट 3/4 और प्लस, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल आ रहा है तो प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 83/42। अब सुनिएगा साथियों, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। इन दोनों का लघुत्तम अगर अपन लेंगे तो कितना आ जाएगा? लघुत्तम लेकर देखो जल्दी से, कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। कितना आ रहा है? 84। अब 84 में 4 का भाग दें 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 और इसका देंगे 2 बार और ये हो जाएगा 166। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 6 और 6 12, ठीक है, एक हाथ से लगेगा 229 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 229/84। तो 5 माइनस 229/84। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 84 तो हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 420 माइनस 229। 420 और 229 का अंतर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 191/84। कितना आ जाएगा? ऐसे का डिवाइड करेंगे तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा और यहाँ पर 23 शेषफल बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 84। तो इसका आंसर होगा 2 से 23/84। कितना होगा? 2 से 23/84। देखिए प्रश्न संख्या 22 आपको पूरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। यह हमारा प्रश्न देखा 1 + 2 भाजक मंजिला ब्रैकेट 1 + 2
भाजक छोटा ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 छोटा ब्रैकेट क्लोज और मंझला ब्रैकेट क्लोज। देखिए साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आता तो कैसे हल करेंगे, ब्रैकेट कैसे हल करते हैं देखिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका है कि आप सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को हल कीजिएगा, उसके बाद आप इसे मंझले ब्रैकेट को हल कीजिएगा और उसके बाद आप बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। इनके स्टेप कुछ इस प्रकार के होते हैं, तो वो स्टेप आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर अपन इन तीन स्टेप की बात करें तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो इसको हल करेंगे। 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आ गया अपने पास 4/3। अब यहाँ दे रखा है 2 भाजक, कितना दे रखा 2 भाजक, फिर यहाँ पर दे रखा प्लस का 1। देखिए जैसे मैंने आपको तरीका बता रहा हूँ बस वो तरीका आप यूज कर लीजिएगा। उसके बाद भाजक का चिन्ह है, उसके बाद भाजक का चिन्ह है और फिर आगे आपको दे रखा है 2 और प्लस का 1। अब देखिएगा, अब अपन इस मंझले ब्रैकेट को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ये चिन्ह आ रहा है कौन सा, भाग का। तो इस भाग के चिन्ह की जगह अपन इनटू का चिन्ह लेकर आएंगे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 गुणा और 3 को ऊपर और 4 को नीचे, तो लिखेंगे 3/4। अब 2 से यहाँ काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2। कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2। अब देखिए 2 एकम 2 और 1 3 कितना हो गया 5। तो मंझला ब्रैकेट हल हो चुका है, हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 भाजक 5/2। अब देखिए यहाँ से वापस भाजक का चिन्ह हटाएंगे, इंटू लेकर आ जाएंगे, तो अपन लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू इसको लिखेंगे 2/5। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4/5। 5 एकम 5 और 4 हो गया 9, 9/5 और 5 का भाग देंगे 5 एकम 5। आंसर हो जाएगा 1 से 4/5। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आंसर आ गया क्या 1 से 4/5। 2200 प्रश्न में आपको हल करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर समझ में नहीं आया है तो एक बार मैं पुनः समझा दूंगा, लेकिन आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी कर लो भैया जल्दी से। चलो कर लिया सबने, चलिए एक बार वापस मैं आपको ये प्रश्न समझा देता हूँ। देखिए समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इसे हल करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4/3। उसके बाद अपने पास आ गया 2 भाजक 1 प्लस और ये मंझला ब्रैकेट हमारे पास क्लोज हो रहा है। उसके बाद भाजक 2 और प्लस का 1। अब अपन इसको हल करेंगे, तो यहाँ भाग की जगह अपन इंटू का चिन्ह लेकर आएंगे, तो मैं लिखूंगा 2 गुणा, इसको तो ऊपर लिखूंगा और इसको नीचे लिखूंगा, तो 3/4। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। प्लस का हमारे पास में आ गया 1, ये मंझला ब्रैकेट हमारे पास चल रहा है। 2 से काटा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 3/2 और ये अपने पास में मंझला ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है। भाजक 2 प्लस 1, ये चीज बाहर चल रही है। 2 एकम 2 और 1 3 कितना हो गया, देखो 2 एकम 2 और 3 कितना हो गया 5, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 भाजक 5/2। वापस यहाँ पर इंटू का चिन्ह लेकर आएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे 5 को नीचे, 2 को 2 से गुणा किया 4, हमारे पास आ गया 1 प्लस 4/5। 5 एकम 5, 5 प्लस 4/5, तो हमारे पास हो गया 9/5 और 5 का भाग दिया 5 एकम 5, 4/5। तो जवाब होगा 1 से 4/5। आगे सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 की। चलिए ये 2300 प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और अपन इस प्रश्न को थोड़ा हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ दे रखा है 9 - 3 से 3/11 का 1 से 2/9 भाजक 7/9 का 5 से 1/7। देखिए साथियों एग्जाम में कैसे अपन हल करेंगे, थोड़ा बोर्ड मास का नियम वापस मैं समझा रहा हूँ। जो नए स्टूडेंट है, जो पहले बार चैनल को देख रहे हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ। बी का मतलब यहाँ ब्रैकेट से है, इसमें ब्रैकेट में पहले ये ब्रैकेट खुलेगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट खुलता है और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट खुलता है। ऑफ का मतलब आता है का, के और की। इसके बाद इसको हल करते हैं। डी का मतलब भाग है, एम का मतलब गुणा है, ए का मतलब जोड़ना है और एस का मतलब यहाँ घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर का, के, की नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से का, के और की को हल करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन का, के और की को हल करते हैं। तो देखिए 9 - 11 तिया 33, 33 में 3 जोड़ेंगे 36/11। इस का की जगह इंटू का चिन्ह लेकर आएंगे, इसको हल करेंगे। 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हो गया 11/9। फिर भाजक
7/9, फिर इंटू का चिन्ह, 7×5 35 और एक हो जाएगा 36/7। यहाँ तक आप एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ का को हल किया, का की जगह का रिमूव किया और यहाँ पर इंटू का चिन्ह लेकर आ गया। हो गया क्लियर। और ये जो आपको मिश्र भिन्न दे रखा है, इसको मैंने भिन्न में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब 36/7। अब देखिए सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे, तो 9 - 36/11 इंटू 11/9। देखिए 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 9 से काटेंगे 4 बार, फिर भाजक 7/9 इंटू 36/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसको काटेंगे 4 बार, तो हमारे पास आ गया 9 - 4 भाजक 4। क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इधर देखिएगा 4 में 4 का भाग देंगे 1, तो अपने पास आ जाएगा 9 - का 1 = 8। तो इस पूरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे कितना होगा, 8 हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में, क्लियर हो गया। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 24 की। 24वां प्रश्न देखा 2/3 गुणा 1/5 11/5 भाजक 25/44 इंटू 11/5, फिर बाद में वापस भाजक है 33/15। तो देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू 11/5 भाजक। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 11 से काटेंगे 4 बार और 5 से काटेंगे 5 बार, तो इसका जवाब आ जाएगा अपने पास 5/4। ठीक है, फिर भाजक हो जाएगा 33/15। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे तो अपन लिखेंगे, इधर देखो 2/3 इंटू 11/5, इंटू का चिन्ह आ जाएगा 4/5। ठीक है, फिर यहाँ पर भी इंटू का चिन्ह आ जाएगा 15/33। अब देखिएगा 11 से काटा 3 बार, 11 × 33, 5 से काटा 3 बार और 3 से कट गया 3 बार, तो हमारे पास आ गया 2/3 इंटू 4/5। क्लियर हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसको इससे गुणा करेंगे 15, तो हमारे पास इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे हो जाएगा 8/15। कितना हो जाएगा, 8/15। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आपके आ रहा है क्या 8/15। प्रश्न संख्या 24 की। 24वां प्रश्न है 3/2 गुणा 11/5 भाजक 25/44 इंटू 11/5, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, भाजक 33/15। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3/2 इंटू 11/5, यहाँ भाजक का चिन्ह है, पहले इसको हल करेंगे 11 × 4 = 44, 5 से काटेंगे 5 × 25, तो अपने पास आ गया 5/4, फिर भाजक 33/15। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन को क्या करना होगा, 3/2 इंटू 11/5, इंटू का सिंबल आ जाएगा 4 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ जाएगा, नीचे, फिर इंटू का चिन्ह आ जाएगा 15 ऊपर और 33 आ जाएगा नीचे। चलिए 5 से काटेंगे 5 × 3 = 15 और इस 3 से काटेंगे, यहाँ पर कटेगा 11 बार, इस 11 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स और इस 2 से कटेगा ये 2 टाइम, तो 3 दूनी 6/5, तो हमारे पास हो जाएगा 1 सही 1/5। कितना हो जाएगा, 1 सही 1/5। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वह होगा 1 सही 1/5। सभी स्टूडेंट के ध्यान दीजिएगा, आंसर आ गया क्या 1 सही 1/5। 24 का आंसर आ गया क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, सही है। बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 25 की। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 25 की। 25वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में जब इससे प्रश्न आते हैं तो कैसे हल करेंगे, यहाँ मैं आपको एक तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो टर्म्स दे रखे हैं उसको पढ़ने की कोशिश करें। 2 प्लस इसको लिखेंगे 4/, नीचे आ जाएगा 2 भाजक, यहाँ पर मैंने लिखा 4। ठीक है, लेकिन ये गलती स्टूडेंट बहुत बार करते हैं, इसको इससे गुणा करने किसने कहा, क्योंकि यहाँ भाजक का चिन्ह है तो पहले इसको ओपन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों ऊपर तो हम लिख सकते हैं कि 2 + 4, लेकिन नीचे इसमें इसका भाग दिया तो 1 × 2 आएगा। क्या आएगा, 1 × 2, फिर भाजक का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पर का है तो पहले इसको हल करेंगे 1/2 भाजक 1/2 इंटू 1/2। क्लियर हो गया, का मतलब पहले उसे हल करना पड़ेगा। अपन नीचे बात करते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1/4 आ जाएगा। अब इसको हल अपन करेंगे, इधर देखिए 2 और 4 कितना हो गया, 6, तो इसको लिखेंगे 6/2
या भाज्य का सिंबल है, इधर देखिएगा यहाँ 1/2 इंटू का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि इंटू का चिन्ह आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि अपन अगर मान लीजिए इसको हल करते हैं, देखिए अगर इसका फॉर्मेट देखिएगा आप, इसको हल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये लिखा। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसी प्रकार थोड़ा आगे इसको हल करते हैं, तो 1/2 प्लस 1/4। अब सुनिएगा, इसको मैंने इससे काटा, 2 बार कट गया 2 बार। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, हमने लिखा 6/2, भाजक का सिंबल है, वहां पर ऊपर आ गया 2 अपॉन, नीचे की बात करते हैं, इन दोनों का लघुत्तम आ गया है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 3, यानी ये इसको मैं लिखूंगा 3/4। क्लियर हो गया। अब देखिएगा यहां से ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 6/2 भाजक 8/3। अब यहां पर इसकी जगह लेकर आएंगे 6/2 इंटू 3/8। क्लियर हो गया। अब देखिएगा 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, 4 दूनी 8, 9/8, 1 से ही 1/8 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाँ जी, कितने स्टूडेंट हैं जिसके प्रश्न संख्या 25 का जो आंसर आ रहा है वो 1 से ही 1/8 आ रहा है, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 25 का जवाब होगा 1 से 1/8। सबको आगे का समझ में क्लियर हो गया। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की। 26वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है 1/2 भाजक 1/2 का 1/2। तो सबसे पहले देखिए साथियों, आपको इसको हल करना पड़ेगा, है ना। तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिखिएगा, 1/2 भाजक 1/2 इंटू 1/2, यानी इसको लिखेंगे 1/4, लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख रहा हूं यहां पर मैं 1/4। आगे समझ में, चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहां लिखा 1/2, इस का की जगह वापस इंटू आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब वापस 1/2 इसको 1/4 लिखेंगे, तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर 1/4 प्लस 1/2। क्लियर हो गया। चलिए प्लस इसको हल करेंगे, 2 1 कम 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ऊपर आ जाएगा 3/2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, नीचे की बात करते 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3। अब देखिए आप इसे किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये संख्या ऊपर चले जाएगी और ये नीचे आ जाएगी, तो इसको 9/8 लिख सकते हैं, यानी इसको पूरा मैं लिखूंगा 9/8। क्या लिखूंगा 9/8 आ गया। आगे समझ में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करेंगे, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 4/1 अपॉन, इसको हल करेंगे दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 4, तो ये लिखा 4 अपॉन 4 का भाग दिया 1 बार, 2 का दिया 2 बार, तो ये 1 और 2 हो जाएगा 3। अब देखिए यहां से काटेंगे 2, तो हमारे पास आ गया 2/1 अपॉन 3/4। 4 चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा 8/3। भाजक का सिंबल नजर आ रहा है और यहां पर आ रहा है 9/8। कितना आ रहा है 9/8। यहां से भाजक का सिंबल हटाएंगे तो 8/3 इंटू 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 64/27। 64 में अगर आप 27 का डिवाइड देंगे तो 27 दूनी 54, फिर 10 शेषफल बचेगा। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 26 मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद तो करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की। चलिए 27वां प्रश्न कॉल करते हैं। 54 भाजक 3 गुणा 16 भाजक 2, फिर 180 भाजक 5 गुणा 6 भाजक 3। चलिए इसको कैसे हल करें, इधर देखो। सबसे पहले आपको इसको लिखना होगा 54/3, लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाग वाला सिंबल यहाँ नजर आ रहा है। फिर इंटू, क्या इसको 16/2 लिख सकते हैं क्या, अपॉन, इधर देखिएगा 180 ये भाग का चिन्ह है तो अपॉन 5 इंटू 6 और भाग का चिन्ह है तो 3। देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पर बचेगा तो 3 और 2 24, 2 से काटेंगे 8 बार, तो ऊपर तो आ गया मेरे पास 18 गुणा 8। चलिए नीचे काटेंगे, यहाँ पर देखिएगा 3 से काटेंगे 2 बार और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 16 17 18, 3 बचेगा 5 36, ऊपर आ जाएगा 36 इंटू 2। 18 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 4 बार और 2 से काटेंगे 2 बार, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे 2 होगा। 27वां प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे कितना होगा 2 होगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वें का सबका आंसर आ गया क्या 2। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 28 की।
चलिए अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 28 की। 28वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। 516 का 5/12 व 495 का 4/9 का अंतर कितना होगा। देखिए एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है, कैसे हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले का को हल करना बहुत जरूरी है। तो 516 इंटू 5/12, अंतर पूछा है माइनस 495 इंटू 4/9। देखिएगा 12 से काटा, 12 चौके 48, 49, 50, 51, 3 बचेगा, 12 तिया 36। इसको काटा 9 से, 9 पंजे 45, फिर 9 पंजे 45। अब सुनिएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 का 5, हाथ से लगेगा 1, 5 चौके 20 और 21, 215। इसको गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 21, 22, यानी 220 आ गया। देखिए 4 पंजे 20 का 0 हाथ से लगेगा 2, 4 पंजे 20, ठीक है, 21, 22, 220। यहाँ 215 आ रहा है, 220 आ रहा है, तो फिलहाल अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर -5 का अंतर आ रहा है। समझा देता हूँ कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। एक बार वापस समझा रहा हूँ। देखिए हमारा प्रश्न दे रखा है 516 का 5/12। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 516 का 5/12 वे 495 का 4/9 का अंतर कितना होगा। एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर इंटू का चिन्ह लेकर आएंगे। तो 516 इंटू 5/12, फिर अंतर निकालना है 495 इंटू 4/9। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 49, 50, 51, 3 बचेगा, 12 तिया 36। इसको काटेंगे, 9 पंजे 45, फिर 4 बचेगा, 9 पंजे 45। इसको इससे गुणा करेंगे, 3 पंजे 5 तिया 15, 5 चौके 20, 20 और 1 हो जाएगा 21, 215। और इसको गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 220। इनका अंतर आ जाएगा -5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वे कितना हो जाएगा, -5 होगा। क्लियर हो गया, आगे सभी को समझ में। चलिए कर लीजिए कॉपी। बात अपन करते प्रश्न संख्या 28 की। हो गया क्लियर। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 29 की। 7 का अंतर 100 है तो वह संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले यहाँ बोल रहा किसी भी संख्या, तो हमने वो संख्या x मान ली और उस संख्या के 3/4 वे 4/7 का अंतर। किसी भी संख्या के 3/4 माइनस उस संख्या के 4/7 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो देखिए किसी भी संख्या के 3/4 वे 4/7 का अंतर 100 है। तो यहाँ संख्या x मानी, x का 3/4 माइनस x का 4/7 और अंतर हमारे पास कितना है, 100। देखिएगा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3x/4 माइनस 4x/7 बराबर 100। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 28। 4 का भाग दिया 7 बार, 7 दिया 21x। इसका दिया 4 बार, 4 चौके 16x, ठीक है। 21 में से 16 गया तो हमारे पास आ जाएगा 5x। तो 5x बराबर 28 बराबर 100। 5 से इसको काटेंगे, 20 टाइम कट जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 560। कितनी आ जाएगी, 560। तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 560 होगी। किसी भी संख्या का 3/4 वे 4/7 का अंतर 100 है तो वह संख्या कौन सी होगी, वह संख्या 560 होगी। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। चलिए बात अपन करते हैं प्रश्न संख्या 30 की। 2296 भाजक 56 इंटू 704 भाजक 16 है। तो इसका अपन ने लिखा 2296/56, फिर उसके बाद इंटू है 704/16। 16 से काटते हैं, 16 चौके 64, फिर हमारे पास बचेगा 6, 16 चौके 64। चलिए 56 से काटते हैं, 56 चौके 4 224, 56 चौके 224, फिर हमारे पास बचेगा 5, तो वहां पर सब जाएगा हमारे पास कितना, 56, 56 एक कम 56, तो हमारे पास आ गया 41 इंटू 44। चलिए अपन 41 और 44 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 4 चौके 16, वापस 4 और 4 चौके 16, तो 4, 6 और 4 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 6, 7 और 1 8, तो यहाँ पर सही जवाब होगा 1804। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा 1804। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो दोस्तों आज की क्लास वीडियो में हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, सरलीकरण का मैंने पाठ कराया। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।